तो एक स्वस्थ मस्तिष्क इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने को अपना बनाने के लिए सब्सक्राइब करें मेंटल ट्रेजर। आज हम बात करने जा रहे हैं नज़रिए के ऊपर, यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह का है, हम किस तरह की सोच रखते हैं। नज़रिए के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह संक्रामक होता है। जिस तरह के लोगों के साथ आप संपर्क में आएंगे उसी तरह का नज़रिया आपका बन जाएगा, या जिस तरह की सोच आप रखेंगे उसी तरह के आपको परिणाम मिलेंगे। वर्तमान समय पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण का डर दिमाग में बैठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ गिरती हुई अर्थव्यवस्था आर्थिक संकट पैदा कर रही है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए हिम्मत और साहस के साथ कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन हो क्या रहा है? ज़्यादातर लोग बचने की मानसिकता लेकर मुसीबत के टल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। देर सवेर मुसीबत तो ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत से बहादुर लोग इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन यह मुसीबत किसी को बना देगी तो किसी को मिटा देगी। एक तरह की स्थिति में अलग अलग तरह के परिणाम। यह सिर्फ नज़रिए का फ़र्क होगा, क्योंकि नज़रिया ही तय करेगा कि हम किस तरह के एक्शन लेते हैं, और जिस तरह के हमारे एक्शन होंगे हमें उसी तरह के परिणाम मिलेंगे। इस तरह के उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। नज़रिया कितना महत्वपूर्ण होता है, इसको लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बरसों पहले एक बूढ़ा आदमी था। वह हाईवे पर अपना ढाबा चलाया करता था। उस समय बिजनेस में मंदी का दौर चल रहा था। बूढ़ा आदमी भाग्य से थोड़ा कम देख पाता था और कम सुन पाता था। मैं इसे भाग्य से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह मंदी के बारे में ना तो पढ़ सकता था और ना ही दोस्तों की नकारात्मक चर्चाओं को ठीक से सुन पाता था। इस वजह से उसे यह पता ही नहीं था कि मंदी का दौर चल रहा है। इसलिए वह अपने बिजनेस में पहले की तरह पैसा लगा रहा था और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। उसने परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना निर्णय लिए, सभी ग्राहकों को अच्छा खाना खिलाया, सड़कों पर अपने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए, विज्ञापन दिए जिनमें उसका लजीज खाना सबको दिखाई दे रहा था। उसके व्यंजन इतने स्वादिष्ट थे कि लोगों के पास अगर पैसे नहीं भी होते तो वो जैसे तैसे करके वहाँ खाने के लिए आते थे। बूढ़े आदमी ने मेहनत से पैसा कमाकर अपने लड़के को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा। वहाँ पर लड़के ने इकोनॉमिक्स पढ़ी और यह जाना कि मार्केट की स्थिति खराब है। दीपावली पर जब वह अपने घर आया और अपने पिता के बिजनेस को तेज़ी से बढ़ते और अपने पिता को उस पर पैसा लगाते देखा, तो उसने अपने पिताजी से कहा, आप यहाँ पर गलत हैं, आपको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप तो इस तरह काम कर रहे हैं जैसे आपको ये पता ही नहीं कि मंदी का दौर चल रहा है। उसने अपने पिता को मंदी के बारे में सब कुछ बता दिया और यह भी बताया कि लोगों का बिजनेस ठप हो रहा है और वो पाई पाई बचा रहे हैं। इन नकारात्मक विचारों को सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने सोचा, शायद यह अच्छा होगा कि मैं इस साल अपने होर्डिंग्स पर खर्चा ना करूं, विज्ञापन पे भी खर्चा ना करूं, मुझे कटौती करनी चाहिए क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है। इसी विचार को लेकर उसने खाने के सामान की क्वालिटी में भी कटौती करना शुरू कर दिया। अब वो पहले की तरह पैसा नहीं लगाता था इन सब चीज़ों पे, क्योंकि वो सोचता था कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो ये सब करने से क्या फ़ायदा। इस तरह से उसने अपने सभी सकारात्मक प्रयास बंद कर दिए।
परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही उसका बिजनेस ठप हो गया। जब उसका बेटा सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर आया तो पिता ने उससे कहा, बेटे, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने समय रहते मुझे मंदी के बारे में बता दिया। तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली। मैं अब उसे अपने बिजनेस में महसूस कर पा रहा हूँ। बेटा, कॉलेज की शिक्षा बहुत बढ़िया चीज़ है। दोस्तों, जब नकारात्मक सोच हमारे दिमाग में बैठ जाती है तो ऐसा ही होता है। इस तरह के विचारों से हमें पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप नहीं कर सकते हैं का नज़रिया रखते हैं तो आसान कामों में भी असफलता हाथ लगती है। जिस प्रकार आजकल कोरोना का एक खराब टाइम चल रहा है, लोग अपने बिजनेस में नुकसान उठा रहे हैं और एक डरी हुई मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने हार मान ली है। वो सोचते हैं कि यही हमारी नियति है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। इसी दौर में बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को चमका रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ई-कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आगे बढ़ रहा है, मेडिकल सेक्टर में भी ग्रोथ है। तो इस तरह की स्थितियों को देख करके हौसला रखना चाहिए और हमारे नज़रिए को संक्रमित होने से बचाना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। आज के लिए इतना ही।